नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विगत वर्षों में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के शेष प्रश्नों को जो है हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 22 मार्च, डी 22 मई। इनमें से सही उत्तर है विकल्प बी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ए बेसाल्ट, बी स्लेट, सी ग्रेनाइट, डी संगमरमर। इनमें से सही उत्तर है विकल्प डी संगमरमर। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। ए जल चक्र, बी सुनामी, सी ज्वार भाटा, डी धाराएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्वार भाटा। ये नियम से जो है दिन में 2 बार संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ए स्थायी पवनें, बी मौसमी पवनें, सी स्थानीय पवनें, डी चक्रवाती पवनें। तो इनमें से सही उत्तर है मौसमी पवनें, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है। ए ठंडा, बी गर्म, सी मृदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो लद्दाख जो है यह ठंडा रेगिस्तान है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देवदार किस प्रकार का वृक्ष है। ए पर्णपाती वृक्ष, बी शंकुधारी वृक्ष, सी छुप, डी इनमें से कोई नहीं। तो देवदार का जो वृक्ष होता है वह शंकुधारी वृक्ष कहलाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। तो इनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी संपत्ति का अधिकार। यानी ये सीमित संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये बाद में हटा दिया गया था, है ना। सीमित संपत्ति का अधिकार जरूर प्राप्त है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन धर्म निरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है। ए राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा, बी कोई एक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, सी कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, डी राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है उसमें सभी धर्मों को मानने का हर नागरिक को अधिकार होता है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के सदस्यों को दबाएं या किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएं या
राज्य किसी खास धर्म को थोपे और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीने। ये धर्मनिरपेक्षता राज्य की पहचान नहीं है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा। यह कथन जो है धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1947, बी 1949, सी 1946, डी 1950। तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था सन 1946 में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? ए 540, बी 545, सी 532, डी 550। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 545। यानी लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? 545 है। लोकसभा सदस्य को सांसद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 64, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष लागू हुआ? ए 2005, बी 2009, सी 2013, डी 2010। इनमें से सही उत्तर है 2005। यानी 2005 से जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा कानून यानी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? ए लैंगिक समानता के लिए, बी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ बनाने हेतु, सी पुरुषों पर दमन करवाने के लिए, डी महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने के लिए। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए लैंगिक समानता के लिए इस कानून को बनाने की आवश्यकता हुई। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है? ए स्वतंत्रता के अधिकार का, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार का, सी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, डी जीवन के अधिकार का। तो इनमें से सही उत्तर होगा विकल्प डी जीवन के अधिकार का संरक्षण करती हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ए 2005, बी 2009, सी 2013 और डी 2016। इनमें से सही उत्तर है विकल्प डी 2016। यानी 2016 से जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अगला जो प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत यानी वोट देने का अधिकार प्रदान करता है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 16 वर्ष। तो वर्तमान में प्रत्येक योग्य भारतीय नागरिक को है ना 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र में मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए 18 वर्ष, है ना। यानी जो व्यक्ति भारतीय नागरिक 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है उसके बाद उसे मत देने का वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहले ये उम्र 21 वर्ष थी जिसे बाद में घटा करके 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह अथवा रूढ़िवादी धारणा नहीं है? है ना, ध्यान रखिए, रूढ़िवादी धारणा नहीं है। इनमें से 3 कथन ऐसे होंगे जो रूढ़िवादी धारणा के होंगे और एक कथन ऐसा है जो
रूढ़िवादी धारणा का नहीं है। ए, किसी परिवार में सिर्फ पति ही आय अर्जन कर सकता है। बी, लड़कियों को ही भोजन पकाना चाहिए। सी, एक परिवार में पिता एवं पुत्र द्वारा मां एवं बहन के साथ घरेलू कार्य करना। डी, गुड़िया से लड़कियों को ही खेलना चाहिए, लड़कों को नहीं। अब देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि रूढ़िवादी जो धारणा है उसके अंतर्गत ये है कि सिर्फ पति ही आय अर्जित करेगा, लड़कियां ही भोजन बनाएगी और लड़कियां ही गुड़ियों से खेलेगी, इन लड़के गुड़ियों से नहीं खेलेंगे। ये होगी रूढ़िवादी धारणा। लेकिन एक परिवार में पिता एवं पुत्र द्वारा मां एवं बहन के साथ घरेलू कार्य करना, यह रूढ़िवादी धारणा नहीं है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है? यानी किसी व्यक्ति साथ में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प कहे गए हैं। ए, अनुच्छेद 21, बी, अनुच्छेद 15, सी, अनुच्छेद 24 और डी, अनुच्छेद 29। इनमें से जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 15 है। यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत समानता का अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति के साथ में लिंग, जाति, जन्म स्थान, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। तो संविधान का अनुच्छेद 15 हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो इसी के साथ में आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।